वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 14 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है भारत, और ये 4 बार विजेता रह चुकी है। तो सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा है? तो भारत की जो टीम है तो वो जो है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में सर्वाधिक बार विजेता रह चुकी है 4 बार, और इसका ये 7वां संस्करण है। तो ये भी याद रखेंगे, संस्करण कौन सा है? 7वां संस्करण है। उपविजेता कौन सा है? तो उपविजेता है मलेशिया की टीम। ठीक है। आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आयोजन हुआ है इसका चेन्नई में राधा कृष्णन स्टेडियम में। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। आयोजन कहाँ पे हुआ है? राधा कृष्णन स्टेडियम में हुआ है, चेन्नई में। ठीक है। तो आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लल्लन टॉप बातें। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो लियोनेल मेसी को प्राप्त हुआ है, जिन्हें गोल्डन बॉल का अवार्ड प्राप्त हुआ है। और गोल्डन बूट का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट का अवार्ड प्राप्त हुआ है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के 19वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के 19वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? सिक्किम में हुआ है। फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक जो है फिक्की के महासचिव हैं। मीरा पहल, महर्षि पहल और श्री अन्न योजना का संबंध किससे है? तो ये मोटे अनाज से संबंधित है, मोटे अनाज का, यानी बाजरा से संबंधित है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में चर्चा में रही स्पंज शहर योजना का संबंध किस देश से है? तो स्पंज शहर योजना का संबंध किस देश से है? तो ये चीन से संबंध है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पानी वितरण को बेहतर बनाना, जल निकासी को बेहतर बनाना और बेहतर भंडारण करना इसका उद्देश्य था। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। जो स्पंज शहर जो योजना है, इससे क्या मतलब इसका उद्देश्य क्या था? पानी वितरण करना और जल निकासी करना, बेहतर भंडारण करना इसका उद्देश्य था। इसकी पहल कब होती है स्पंज सिटी की पहल? तो इसकी पहल होती है 2015 से, जो इसकी जो है विफल रही है। ठीक है, जो ये सक्सेस नहीं रही है, तो याद रखेंगे। पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रणवीर सिंह को पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यूरोपीय संघ ने विजडर फ्रेमवर्क का निर्माण किसके साथ मिलकर किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे यूरोपियन संघ ने विंसडर फ्रेमवर्क का निर्माण जो है इंग्लैंड के साथ मिलकर किया है। अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच की समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किस समिति को अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अभय मनोहर सप्रे को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे। पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन तो किसने किया है? तो ये INS विक्रांत के द्वारा किया गया, और जो स्वदेशी पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में किस भारतीय को UK संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया है। याद रखेंगे, मायरा ग्रोवर जो राइटर हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। और जो UK की संसद है उसे क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड जो है UK की संसद को बोला जाता है। जो मायरा ग्रोवर हैं उन्होंने मानसिक कल्याण को बेहतर करने के लिए ये पुस्तक लिखी है। तो याद रखेंगे, जो मानसिक कल्याण को बेहतर करने के लिए जो पुस्तक लिखी है, इसके लिए मायरा ग्रोवर को सशक्त महिला आइकन पुरस्कार दिया गया है। भारत का पहला रिक्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो सुभाष रूनवाल को जो है रिक्स लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये इसका आयोजन हुआ है भारत में। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना है? तो मऊगंज जो है मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष स्थान कौन सा है? तो ये है गुजरात है। और अगर कह दे 150 मीटर ऊपर तो वो कौन सा है? तो वो राजस्थान है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ज़मीनी स्तर पे है यानी तो गुजरात है, जी से गुजरात 120 मीटर गुजरात, और 150 मीटर से ऊपर तो राजस्थान पे है, यानी दूसरे नंबर पे राजस्थान है। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो कर्नाटक है।
तो याद रखेंगे ज़मीनी स्तर से 150 मीटर कौन सा है, तो ये पहले नंबर पर राजस्थान है, फिर गुजरात आता है, यानी कि 120 मीटर पे कौन आता है, तो गुजरात। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। पहले नंबर पे चाइना है इसमें, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे जर्मनी है और चौथे नंबर पे भारत आ जाता है। तो याद रखेंगे पहले नंबर पे चाइना की रैंक है, दूसरे नंबर पे अमेरिका की और तीसरे नंबर पे जर्मनी की रैंक है। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये नेफ्यू रियो बने हैं। वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो ये मीराबाई चानू को प्राप्त हुआ है और ये दूसरी बार इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 28वें लेखा महानियंत्रक पद पे किसे नियुक्त किया गया है, तो यानी CGA के पद पे किसे नियुक्त किया गया है, तो CGA के पद पे SS दुबे को नियुक्त किया गया है। और अगर CAG की बात करें तो CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है CAG हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और लेखा महानियंत्रक पद पे SS दुबे। सेवलान स्वास्थ्य इंडिया के पहले हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को सेवलान स्वास्थ्य इंडिया के पहले हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है, तो नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया किसके साथ में मिलकर, तो इसरो ने इसे प्रारंभ किया है। अटल नवाचार मिशन जो है नीति आयोग ने प्रारंभ किया है, तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। इंडियन एयरफोर्स में कमांड कम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर कौन है, तो इंडियन एयरफोर्स में कमांड कम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर हैं सालिजा धामी हैं। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, मानिक शाह हैं। नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो रामचंद्र पौंडेल को चुना गया है। CBI के वर्तमान निदेशक कौन है, तो ये हैं प्रवीण सूद इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया है, तो पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यानी एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा, कृषि डेटा का उचित उपयोग करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कृषि डेटा का उचित उपयोग करना, इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इसे हैदराबाद में से लॉन्च किया गया है। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी होगी, तो इंडोनेशिया की पहली राजधानी कौन थी, तो जकार्ता थी पहले। तो जकार्ता से कहाँ पे शिफ्ट की गई है, तो नुसंतारा जो है बोर्नियो द्वीप पे शिफ्ट की गई है। ठीक है, तो उसकी नई राजधानी कौन सी हो गई, तो नुसंतारा उसकी नई राजधानी हो गई है। किस द्वीप पे है, तो बोर्नियो द्वीप पे ये राजधानी स्थित है। पुस्तक मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इम्पेटेलिटी के लेखक कौन है, तो उनकी जो पुस्तक है मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी के लेखक कौन है, तो डॉक्टर कर्ण सिंह जो है इसके लेखक हैं। लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है, तो गीता राणा जो है इसकी पहली महिला अफसर हैं। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कौन सा है, तो ये है उत्तराखंड, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद GI उत्पाद हस्तशिल्प उत्पाद जो है कहाँ पे, ये यहाँ पे किया जाएगा। प्रत्येक इसका उद्देश्य होगा और प्रत्येक जिले की एक के उत्पाद की शॉप होगी, एक अन्य राज्यों के फूड की जो इसमें शामिल किए जाएंगे। माउंट मेरापी ज्वालामुखी, तो ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है, तो नाटू नाटू सॉन्ग को प्राप्त हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ा स्वामी जो है कर्नाटक में जो है ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इससे पहले कौन था, तो जो गोरखपुर में स्टेशन था वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। अब वर्तमान में सिद्धारूढ़ा स्वामी कर्नाटक में हो गया है। व्यास सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ है, तो ये ज्ञान चतुर्वेदी को प्राप्त हुआ है। उनके उपन्यास पागलखाना के लिए प्राप्त हुआ है। और सरस्वती सम्मान शिव किसके लिए प्राप्त हुआ है, शिवशंकरी के लिए प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है, तो मुख्यमंत्री सौर मिशन किसने प्रारंभ किया, मेघालय ने प्राप्त किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, तो कॉनरेड संगमा जो है मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। और इसका उद्देश्य क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा व
बिजली की आपूर्ति बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा। तो याद रखेंगे। मुख्यमंत्री सौर मिशन कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो ये मेघालय में प्रारंभ किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। और 36वें नंबर पे कौन था? तो गुजरात था। और 37वें नंबर पे गोवा था। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है ये। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चाड है। वन वेब के 40 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो ये फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो स्पेसएक्स ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला है? तो कुपवाड़ा डाकघर को देश के पहले डाकघर का खिताब प्राप्त हुआ है। भारत की सीमा में पहला डाकघर 10C से पहला, अभी तक इसे अंतिम डाकघर भी मानते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो भारत की सीमा में पहला डाकघर है तो पहले उसे जो है पहले जो है सबसे लास्ट मानते थे। और वर्तमान में इसे अब पहला जो है डाकघर माना जाएगा। कुपवाड़ा डाकघर इसे बोला जाता है। तो याद रखेंगे। वर्ल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत व सिंगापुर में होता है। ठीक है, कि किसके मध्य होता है? भारत व सिंगापुर के साथ में होता है वर्ल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आयोजन जो है जोधपुर राजस्थान में हुआ है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? एंथी मैरी कॉम। और मेल में फरहान अख्तर को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आयोजन भारत में हुआ है। ओपन एआई चैट बॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चैट जीपीटी के द्वारा से लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी जो है ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। सरस्वती सम्मान तो ये शिवशंकरी को प्राप्त हुआ है। और किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए इसे भी प्राप्त हुआ है। हाल ही में दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। तो याद रखेंगे दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल बेंगलुरु में हुआ है, जो 10,000 से प्लस जो है स्टार्टअप में इसमें भाग लिया है। तो याद रखेंगे 10,000 प्लस जो है स्टार्टअप में इसमें भाग लिया है। तो याद रखेंगे सारी चीज़ें। गवर्नर ऑफ द ईयर ये कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई के ये 25वें गवर्नर हैं। जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राजस्थान में कितने ज़िले और संभाग हैं? तो 50 ज़िले और 10 संभाग हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो अफगानिस्तान है। और भारत की रैंक इसमें 13वें नंबर पे है। हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री जी ने रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो मध्य प्रदेश के बड़तुमा जिले में रखी है। तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप लोग। हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रूस ने लॉन्च किया है। 11 अगस्त 2023 को इसने लॉन्च किया है। लैंडिंग कब करेगा? तो 21 से 22 अगस्त को ये लैंडिंग कर जाएगा। और इसने जो है इससे पहले 47 वर्ष पहले जो है ये मिशन लॉन्च किया था 1976 में। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सोयूज 2.1B रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे। और ये जो है एक दिन पहले ही भारत से जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है उससे एक दिन पहले ही वहाँ पे लैंड करवा देगा। तो याद रखेंगे। और चांद पर लैंडिंग करने वाले जो सफल देश हैं वो कौन से हैं? तो अमेरिका है, रूस है और चीन जो है ये जो है चांद पर लैंडिंग करने वाले देश हैं। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट के द्वारा? LVM-3M4 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। 23 अगस्त को ये चांद पे साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है। और 22 अगस्त को ये जो है चीन ये जो लूना 25 है इसे वहाँ पे लैंडिंग करवा देगा। ठीक है, तो याद रखेंगे रूस जो है एक दिन पहले ही वहाँ पे लैंडिंग करवाने वाला है 22 अगस्त को ही। किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022 से 27 अवधि के लिए शुरू किया गया है। वर्ल्ड ट्री सिटी मुंबई। NDRI द्वारा गिर नस्ल की जो है क्लोन बनाई गई है, कौन उसका नाम क्या है? गंगा है। हाल ही में कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? तो जो CBI अकादमी है वो इंटरपोल अकादमी की सदस्य बनी और ये 10वें नंबर की सदस्य है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। CBI की स्थापना 1963 में होती है। वर्तमान में हेड हैं प्रवीण सूद। इंटरपोल ग्लोबल अकादमी की स्थापना 1923 में होती है। लियोन फ्रांस में इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर है। 2023 में इसे भारत होस्ट कर रहा है।
हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनवाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सुस्वागतम पोर्टल जो है लॉन्च करने की घोषणा की है। अधिवक्ता और आगंतुक के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें होगा, जिसके तहत वो लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट में भाग ले जा सकते हैं। सुपेश पोर्टल और फास्टर पोर्टल जो है ये सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जो है 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसरो के छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कुलशेखर पट्टिनम में बनाया जाएगा। कुलशेखर पट्टिनम में बनाया जाएगा, जो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित है। थूथुकुडी जिले में आथुर पान के पत्ते को GI टैग प्राप्त हुआ है और आदिचनलेर में प्रतिष्ठित संग्रहालय स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहे माउई द्वीप का संबंध किस देश से है? तो माउई द्वीप का संबंध किससे है? अमेरिका से है, जो हवाई प्रांत में स्थित है। यहाँ पे जंगल में भीषण आग लग चुकी है, तो इसीलिए ये जो है माउई द्वीप जो है अभी चर्चा में आया हुआ है। मोनालाव ज्वालामुखी किस पे स्थित है? तो हवाई द्वीप पे स्थित है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया जाता है। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो युवाओं के लिए हरित कौशल इस बार की थीम है, युवाओं के लिए हरित कौशल। अब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। हाल ही में 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक बना है, जो देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और वित्तीय लेन देन, क्रेडिट कार्ड, पूछताछ संबंधी कोई भी प्रश्न आप लोग 24/7 आप लोग पूछ सकते हैं 24/7। हाल ही में OBC उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो गोरला रोहिणी आयोग जो है अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग बना है। आयोग का गठन 2017 में होता है और किसे रिपोर्ट सौंपी है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ की है? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसमें प्रारंभ की है, जिसमें 13.5 मिलियन महिलाओं को ये प्रदान किया जाएगा। पहला चरण जो है शुरुआत कब होगी इसकी? तो 10 अगस्त से 30 अगस्त तक इसकी शुरुआत होगी। मानगढ़ धाम बांसवा से इसकी ये प्रारंभ किया जाएगा। हाल ही में टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। और उसके CEO कौन है इसके टेस्ला के? तो एलन मस्क जो है इसके CEO हैं। इसमें भारत की सप्लाई बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बना है? तो पिंक स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है? न्यू अमरावती में मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बनाया गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।